ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 8वां अध्याय का 32वां श्लोक हम करेंगे, और 31वां श्लोक हम करेंगे। और हमने अभी तक सुना किस प्रकार से ब्रह्मा जी संसार में आए हैं, अपने सोर्स को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उन्होंने तपस्या करी, उन्होंने भगवान के दर्शन किए। अब इस भगवान के सुंदर दर्शन के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से उन्होंने पीताम्बर पहना हुआ है, इत्यादि इत्यादि। तो आगे चलते हैं। निवीतम आम्नाय मधुव्रत श्रिया स्वकीर्तमय्या वनमालया हरिम सूर्येन्दुवायव ग्नयगनम त्रिधामधि परिक्रमप्राधनिकैर्द दुरासदम। इस प्रकार पर्वताकार भगवान पर बहुत बड़ा विशाल शरीर था। जो गर्भोदकशाही विष्णु का रूप इन्होंने देखा, बहुत ही विशाल, पूरा ऐसा लगता था कि सारे के सारे प्लैनेट्स उन्हीं के अंदर हैं। तो पर्वताकार भगवान पर दृष्टि डालते हुए ब्रह्मा ने निष्कर्ष निकाला कि ये भगवान हरि ही हैं, यही है भगवान। उन्होंने देखा कि उनके वक्षस्थल पर पड़ी फूलों की माला वैदिक ज्ञान के मधुर गीतों से उनका महिमा गान कर रही है। माला, एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि भगवान के धाम में जो भी वस्तु है वो निर्जीव नहीं है, वो सब में प्राण है, जीव है। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो भगवान की माला बन जाते हैं, बांसुरी बन जाती है, उनका मुकुट बन जाता है। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भगवान की माला भगवान का ग्लोरीफाई कर रही हो, भगवान को बोल रही हो। तो इस प्रकार से ये वेश युद्ध के लिए सुदर्शन चक्र द्वारा सुरक्षित थे, और सूर्य चंद्र वायु अग्नि इत्यादि तक उनके पास भटक नहीं सकते थे। तहिरेव ततनाभि सरासरोजम आत्मानं स्वशनं वियच्च ददर्श देवो जगतो विधाता नातम परम लोक विसर्ग दृष्टि। जब ब्रह्मांड के भाग्य विधाता ब्रह्मा ने भगवान को इस प्रकार देखा, तो उसी समय उन्होंने सृष्टि पर नजर दौड़ाई। ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि में झील तथा कमल देखा, और उसी के साथ प्रलयकारी जल, सुखाने वाली वायु और आकाश को भी देखा। सब कुछ उन्हें दृष्टिगोचर हो गया। कितना बड़ा विजन चाहिए होगा हम समझ नहीं सकते हैं इस बात के लिए। कैसे देखा जाए? जैसे कि यशोदा माँ ने ब्रह्मांड लीला में कृष्ण के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड देखा, है ना। इसके लिए स्पेशल विजन दिया होगा भगवान ने, अदरवाइज मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड कैसे देख सकते हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी पूरा ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, और न केवल ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का सोर्स गर्भोदकशाही विष्णु, उनके नाभि, नाभि में झील, झील के अंदर कमल नाल, कमल, प्रलयकारी जल, हवा, सब कुछ देख पा रहे हैं। उन्हें सब कुछ क्लियर होता चला गया कि वास्तव में क्या है, कैसे है। हाँ, इस प्रकार से। तो ये इसलिए कहते हैं कि भक्त्या माम अभिजानति, भगवान के भक्ति द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है, नहीं तो कौन समझेगा बताइए। आपने सुना था पीछे कि कैसे सिद्ध लोग, कहाँ से लोग नीचे, भगवान पाताल लोक के नीचे अनंत शेष थे, और उनसे भागवत सुनने के लिए आए। अब पाताल के भी नीचे रहने वाले हम कहाँ कब पहुँचेंगे पाताल में। हाँ, तो ये इम्पॉसिबल है भगवान के बारे में जानना। वो जब चाहते हैं तभी जीव उनको जान पाते हैं। सकर्म बीजम रसजो रजसो परक्ता प्रजा से शिक्षण यदेव दृष्टा असोद सर्गाभिमुखस्तपि मीडया मव्यक्त वर्तमन्य भिवेशितात्मा। इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हुए। तो भगवान के 3 गुणावतार होते हैं, आपने सुना है कई बार, रजोगुण में, सतोगुण में और तमोगुण में। तो भगवान जब अपनी एक्सटेंशन बनाते हैं रजोगुण में, तो उसको हम ब्रह्मा जी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी, रजोगुण का स्पेशलिटी क्या है? क्रिएशन, है ना। जब आपको कुछ क्रिएट करना है तो आपको थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ता है कि नहीं। आपको कुछ क्रिएट करना है, आपको कुछ नया डिज़ाइन बनाना है, आपको नई बिल्डिंग बनानी है, हाँ, कुछ करना है तो आपको बड़ा पैशनेट होना पड़ता है। प्लानिंग करो, ये करो, वो कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, उसको कॉल करो, उसको कॉल करो, ये कहाँ हुआ, ये आज काम पूरा क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, इस प्रकार से तभी वो काम हो पाता है कि नहीं। तो रजोगुण है। तो रजोगुण की अपनी कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो ये रजोगुण भी अगर उनके अंदर है तो ये भगवान की इच्छा के लिए ही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
हम्म? तो लेकिन रजोगुण से ही क्रिएशन होती है। और तमोगुण में क्या होता है, सब बर्बाद कर दो, तोड़ दो, फेंक दो। कई बार बच्चा अज्ञानता में चीज़ों को तोड़ देता है, फेंक देता है। हाँ, तो विनाश जो है तमोगुण में होता है। तो शिव जी के रूप में वो तमोगुण को धारण करते हुए विनाश करते हैं, और सतोगुण में वो सृष्टि का पालन करते हैं। ऐसा बताते हैं कि सतोगुण इज मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। ये आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लीजिए। किसी घर को बनाना मुश्किल काम है डेफिनेटली, लेकिन तोड़ना आसान काम है। लेकिन उस घर को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। आप देखते हैं कई बार लोग कहते हैं घर बनाते हुए ये बन गया जी, जितना बन गया उतना बन गया, उसके बाद तो फिर नहीं हो सकता जी इसमें कुछ, है ना। तो वास्तव में हम देखते हैं कि घर बनाते हुए अगर कोई एक जगह पर कोई चीज़ छोटी सी छूट गई तो कई सालों तक वो छूटी ही रही उसके बाद। मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद घर में जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तोड़ मरोड़ हैं, बड़ा मुश्किल होता है, आदमी उसको कर नहीं पाता है। वास्तव में उसको करना ही बड़ा मुश्किल है। फिर बिजली का बिल है, फिर उसकी मेंटेनेंस है, रेगुलर है। हम देखते हैं अधिकतर बड़ी सारी समस्याएं हैं। चीज़ों को जोड़ना बड़ा आसान है। कार आदमी खरीद लेता है, एक बार घर भी ले लेता है इंस्टॉलमेंट में कैसे भी, लेकिन उसको चलाना, उसको मेंटेन करना, उसमें कभी डेंट लगेगा, कभी उसकी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। उसी तरह से रिश्ते भी हैं। रिश्ते बन जाते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तोड़ना रिश्तों को बहुत आसान है। थोड़ा सा कुछ गलत कर दीजिए, टूट ही जाएगा। लेकिन रिश्तों को बनाए रखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही भक्ति में आना आसान है, जाना और भी आसान है। लेकिन भक्ति करते रहना, करते रहना, करते रहना, जीवन के आगे उतार में, चढ़ाव में बड़ा मुश्किल है। तो आप इस तरह समझेंगे कि द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क जो था वो भगवान ने अपने ऊपर ही रखा, इसलिए विष्णु के रूप में वो मेंटेन करते हैं। तो बता रहे हैं कि इस तरह रजोगुण से प्रेरित ब्रह्मा सृजन करने के लिए उन्मुख हो गए, और भगवान द्वारा सुझाए गए सृष्टि के 5 कारणों को देखकर वे सृजनशील मनोवृत्ति के मार्ग पर सादर स्तुति करने लगे। अब जो है ना, काम करने में मजा कब आता है, जब काम करने का पर्पस क्लियर हो कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। राइट। आदमी पैसा कमाता है तो परिवार चलाता है। थोड़े समय बाद कई बार लोग सोचते हैं मैं किसके लिए कर रहा था, मेरे बच्चों ने मुझे धोखा दे दिया, हाँ मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, आखिर मैं कर किसके लिए रहा था। और ऐसे में कई बार डिजेक्टेड लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। लेकिन यदि व्यक्ति को ये क्लियर हो जाए कि वो कर किसके लिए रहा है, कि वास्तव में हम कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें कार्य करना है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना ही नहीं है संसार में, लेकिन मैं करता इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को देखकर सब कुछ फॉलो करेंगे। इसलिए कृष्ण के भक्त कार्य करते हैं। कार्य को कैसे करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्तों के करने का स्टाइल और भक्तों के करने का इंटेंशन बड़ा डिफरेंट होता है। उनके हर चीज़ के पीछे ये उद्देश्य होता है, क्या इससे मेरे गुरु प्रसन्न होंगे, क्या मेरे भक्त प्रसन्न होंगे, क्या भगवान प्रसन्न होंगे। इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। तो ये कार्य करने का ये जो कौशल है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये था पर्पस। जब पर्पस क्लियर, ब्रह्मा जी को अब पूरा पर्पस क्लियर हो गया है, उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन कर लिए हैं। अब वो क्रिएशन करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो रजोगुण में रहते हुए भी इस संसार में किसी वस्तु का सृजन करने के लिए आवश्यक शक्ति हेतु परमेश्वर की शरण तो ग्रहण करनी ही पड़ती है। ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन करी तभी कर पाए जब इस प्रकार से उन्हें पर्पस की क्लैरिटी हुई, उन्हें ज्ञान मिला क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है। तो शरण लिए बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकता। हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया खुद से समझने के लिए, लेकिन समझ नहीं आया। और जब उन्होंने भगवान का ध्यान करना शुरू किया और 100 ईयर्स तक उन्होंने इस प्रकार से ध्यान किया, तब उनके अंदर ये ज्ञान प्रकाशित हुआ, और अब वो सृष्टि का क्रिएशन करेंगे। और इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के अंतर्गत गर्भोदकसाई विष्णु से ब्रह्मा का प्राकट्य नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की